बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में वफ़ाक़ी काबीना का अहम इजलास होता है और इस इजलास में एक बार फिर इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ात करते हैं और बिलख़ुसूस जो हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश किया जा रहा है उसके ऊपर काफ लीग और MQM की जानिब से एतराज़ किया जाता है। इस एतराज़ के ऊपर वफ़ाक़ी हुकूमत ने जो काबीना का जो बुध वाले दिन यानी कल जो इजलास होना था उसे मौखर कर दिया है। अब ये इजलास जुमेरात को होने का इम्कान है। वफ़ाक़ी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात और इशूज़ तो वैसे ही मौजूद हैं ही हैं, लेकिन अब वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और मुस्लिम लीग नून के MNA और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जावेद लतीफ़ के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात पैदा शुरू हो चुके हैं। राना शमीम और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई और इन दोनों को कमेटी ने तलब किया था, तो इसके ऊपर जो चेयरमैन कमेटी हैं उनकी और वज़ीर इत्तलात के दरमियान कुछ इश्यूज़ पैदा हो गए हैं और एक नया जो फड्डा है वो सामने आ चुका है। इसका हवाला आपको साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं वफ़ाक़ी काबीना के इजलास से। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हफ्तावार वफ़ाक़ी काबीना का इजलास होता है। इस इजलास में 19 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाता है और इस तमाम 19 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी जाती है। सबसे अहम मामला होता है पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती कमेटी पॉलिसी, उसकी अप्रूवल दे दी गई है। ये पॉलिसी 2022 से लेकर 2026 के लिए है। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, उनके मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के बाद नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की जानिब से ये पॉलिसी पेश की गई और आज उसकी बाज़ाब्ता अप्रूवल हो गई है और अब ये इम्प्लीमेंट होगी। इस हवाले से हुकूमत का ये दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इसकी बाज़ाब्ता लॉन्चिंग करेंगे और इस पॉलिसी के ज़रिए पाकिस्तान में जो बिज़नेस माहौल है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में जो लोगों की ज़िंदगी, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ उनके कारोबारी जो मामलात हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज काबीना के इजलास में कहा कि आवाम की प्रोटेक्शन ही सब कुछ होती है। अगर आवाम की प्रोटेक्शन अगर हुकूमतों का और इदारों का महवर होगा तो तमाम इदारे जो हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे। इसके अलावा और रूटीन के एजेंडे की भी मंजूरी ली गई और बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कैदियों की हवालगी और एक दूसरे के साथ तबादले का मामला है उसके ऊपर आज काबीना के अंदर काफ़ी बहस हुई। ये इंतहाई अहम मामला है क्योंकि इटली हो या UAE हो, उन दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट आई हुई थी दोनों ममालिक की तरफ से अलग अलग कि कत्ल के इल्ज़ाम में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान थे। 2 इटली को मतलूब थे और 1 UAE को मतलूब था। उनको पाकिस्तान ने हवाले करने की मंजूरी दे दी है क्योंकि वो शहरी पाकिस्तान में मौजूद थे। लेकिन जब ये डिस्कशन हुई तो उस वक्त बरतानिया के साथ भी कैदियों की हवालगी का जो मुआहदा है उसके ऊपर डिस्कशन हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंडिया और बरतानिया के दरमियान शहरियत समेत उनकी हवालगी का कैदियों की हवालगी का मुआहदा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और काबीना के दीगर मेंबरान ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में डॉक्टर शीरी मज़ारी भी शामिल हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहज़ाद अकबर हूँ वो भी शामिल हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। और ये कमेटी जो है लाइज़न पैदा करने की कोशिश करेगी कैदियों के तबादले की पाकिस्तान और बरतानिया। आपके इल्म में ही है जो इंतहाई मतलूब है नवाज़ शरीफ और उनके साथ उनके समधी इसहाक़ डार और पाकिस्तान को पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी इदारों के ऊपर सख्त तनकीद करने वाले अल्ताफ़ हुसैन भी बाहर मौजूद हैं और भी बलोच लीडर्स हों या फिर जितने भी पाकिस्तान से या पाकिस्तान के ऊपर जो इदारों को मतलूब होते हैं वो फिर बरतानिया में सियासी पनाह ले लेते हैं और इसकी वजह से वो यहाँ के कानून से बच जाते हैं। तो अब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। नवाज़ शरीफ अदालतों को मतलूब हैं, इलाज की गर्ज से गए लेकिन वहाँ पर इलाज तो नहीं हुआ, अलबत्ता पाकिस्तानी सियासत में बड़े मुतारिक हो गए और इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बारहा कहना पड़ा। अब बहरहाल इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। सबसे अहम मामला है नाज़रीन, कल बल्कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें
वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं। मिनी बजट से मुराद ये कि फ़िनांशियल बिल 2021 जो अमेंडमेंट बिल है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो गुज़श्ता बजट इस शौकत तरीन साहब ने ख़ुद पेश किया था जून में, उस बजट में 300 से 350 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई थी लोगों को, शहरियों को, और इसके ऊपर एप्रिसिएशन भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता ही है, इस वक्त जकड़ा हुआ है गैर मुल्की कर्ज़ों में, और पाकिस्तान ने बहुत सारे कर्ज़े जो हैं वो रीशेड्यूल भी करवाने हैं, उनकी वापसी भी करनी है। तो ऐसे में जो IMF है उससे हमें डील करनी पड़ती है, IMF से हमें पैसे लेने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सख्त नापसंद है IMF, लेकिन बावजूद उसके मजबूरी है, दोस्त ममालिक से पैसे भी मांगने पड़ रहे हैं और IMF के साथ डील्स भी करनी पड़ रही हैं। और जब आप बैरूनी गैर मुल्की इदारों के साथ डील्स करते हैं या कुछ इस तरीके से बातचीत करते हैं, निगोसिएशन करते हैं फ़ाइनेंशियल टर्म्स में, तो फिर वो आपकी ख़ुद मुख्तारी को भी चैलेंज करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा कर्ज़े देने हैं कि पाकिस्तान के पास अपने उतने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर ही नहीं है जितने पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े चढ़े हुए हैं। तो ऐसे में उनकी वापसी की रीशेड्यूलिंग का भी वो डिमांड करते हैं। IMF डिमांड करती है कि भाई आपको हम कर्ज़ा देते हैं तो फिर आप हमें वापस कैसे करेंगे। ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो टैक्सेस लगाती है, तो टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ की जाती है, बाकी मामलात में भी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट डॉलर का बढ़ाया जाता है ताकि जो आपका रुपी है उसके ऊपर प्रेशर कम पड़े। तो यूँ एक पूरा पैकेज दिया जाता है IMF की तरफ से। तो अब भी वही IMF के साथ डील चल रही है अगला बजट बनाने के लिए या फिर कर्ज़े रीशेड्यूल कराने के लिए। तो उसके लिए जो 350 या 300 अरब रुपए के हमने टैक्स माफ़ किए थे, अब वो दोबारा टैक्स लगेंगे, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो लगाने हैं। तो अब हुकूमत ने नया मिनी बजट पेश करना है, और इस मिनी बजट की अप्रूवल हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा मसला बनी हुई है। वफाकी काबीना के इजलास में MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग काफ, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वफाकी वज़रा हैं इनके, वज़ीर कानून हैं इनके, वज़ीर IT MQM के हैं, इसके अलावा वज़ीर आबी वसाइल जो हैं मोनस इलाही ये काफ लीग के हैं, और वज़ीर हाउसिंग जो हैं वो तारिक बशीर चीमा वो भी मुस्लिम लीग काफ के हैं। तो दो वजारतें इन दोनों जमातों को मिली हुई हैं, लेकिन जब भी हुकूमत के ऊपर कड़ा वक्त आता है सबसे पहले यही दो जमातें जो हैं वो बात करती हैं। आज भी काबीना के इजलास में तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही ने ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म, हमने अगर मिनी बजट पेश करना है तो फिर हमने अवाम में भी जाना है, अवाम को भी बताना होता है, लिहाजा कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके ऊपर हमें ब्रीफिंग ना दी जाए या फिर हमें एतमाद में ना लिया जाए। अमीनुल हक ने भी शिकवे किए और ये कहा कि हमें एतमाद में लिया जाना चाहिए। मोनस इलाही ने यह तजवीज़ दी कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब एक इन कैमरा ब्रीफिंग वफाकी वज़रा को दी जाए ताकि हम ऑन बोर्ड आ सकें। तो कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि बुध को काबीना का ख़ुसूसी इजलास होगा, उसी इजलास में मिनी बजट अप्रूव किया जाएगा और उसके फ़ौरी बाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। कल काबीना का इजलास नहीं होगा, मीन्स के बुध वाले दिन कैबिनेट का इजलास नहीं होगा, और कैबिनेट का इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान है। कल कैबिनेट जो नहीं होगी उसकी रीज़न इत्तेहादी जमातों के एतराज़ात भी हैं और तहरीक इंसाफ के और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के जो अरकान जिनसे अपोजिशन राब्ते कर रही है या जिनके कंसर्न सामने आ रहे हैं, हो सकता है अगले एक आध रोज़ में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हो और उस इजलास में वज़ीर आज़म उसको चेयर करें और ख़िताब करें और उनको जो IMF पाकिस्तान डील है और मिनी बजट है उस बारे एतमाद मिलें। तो कल का अहम दिन है और कैबिनेट इस वजह से मुलतवी कर दी गई है ख़ुसूसी इजलास। दूसरी खबर, वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी और मुस्लिम लीग नून के MNA और कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन जावेद लतीफ़ के दरमियान एक बड़ा फड्डा चल रहा है। ये फड्डा राना शमीम के एफिडेविट और उसके अंदर जो एक ऑडियो लीक हुई थी, मुबैना ऑडियो जिसको जाली भी करार दिया गया है मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से, जस्टिस साकिब निसार वाली, इस सारे मामले के ऊपर कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने नोटिस लिया था और इसमें राना शमीम साहब को और चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब किया था। इसके ऊपर वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने एतराज़ दायर करते हुए कहा है
کہ یہ معاملات سب جوڈس ہیں، عدالت میں یہ معاملات موجود ہیں، اس لیے اس کو کمیٹی کے اوپر نہ لایا جائے ایجنڈے کے اوپر۔ ان دونوں کے درمیان مختلف خطوط کا تبادلہ بھی ہوا۔ آج ایک بیان جاری کیا ہے جاوید لطیف نے اور یہ کہا ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ کمیٹی کے امور میں مداخلت کر رہے ہیں اور کمیٹی کے امور کو نہیں چلنے دے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک نوٹس جاری نہیں کیا اجلاس کا، اگر اجلاس کل نہیں ہوتا، کل 2 بجے، تو پھر پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کے سامنے دروازے کے اوپر وہ کہتے ہیں میں اجلاس بلاؤں گا۔ میرے خیال میں جاوید لطیف کچھ زیادہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب معاملہ ایک سب جوڈس ہے تو اس کو نہیں ڈسکشن کی جا سکتی، ہمیشہ سے روایت رہی ہے۔ پارلیمان میں اس کو ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا جب معاملہ سپریم کورٹ یا پھر کسی عدالت میں موجود ہو یا پھر ہائی کورٹ میں موجود ہو۔ تو ان رولز کو اور ان روایات کو پارٹی کی محبت کے اوپر فوکس یا پھر اس کی فوقیت نہیں ملنی چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ جاوید لطیف اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور مسلم لیگ نون کی جو دیگر سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھے گی کہ جو معاملات سب جوڈس ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے نہ ٹی وی چینلز کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کمیٹیوں میں اور نہ ہی پارلیمانی پریکٹسز ایسی رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ فہیم اختر کو دیجیے اجازت۔ اپنا اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو حامل راسل۔